हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो प्यारे दोस्तों, जैसे आप CUET समर्थ.ac.in पे जाओगे तो उस समय आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जितने भी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटिंग हैं उन सब का यहाँ यूनिवर्सिटीज़ पे जाकर के लिस्ट निकलेगा, और लिस्ट में आप उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या आपको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, कौन सा प्रोग्राम है, कौन सा डोमेन ले सकते हो, ये सब वहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब अलग यूनिवर्सिटी वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी जारी कर रही हैं, जैसे DU ने जारी कर दिया है, तो DU वाली भी वीडियो आपको मिल जाएगी। BHU की अभी हम बता रहे हैं आपको, सब धीरे धीरे यहाँ पे खुद भी आप जा करके देख सकते हो। यूनिवर्सिटी जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे सिलेबस, फिर यूनिवर्सिटी, ये सब यहाँ पे कॉलम इसीलिए बनाए गए हैं। जैसे आप यूनिवर्सिटी पे क्लिक करोगे तो यहाँ देख लो कितने सारे यूनिवर्सिटी का पूरा खुल गया। अब जिस पे आप क्लिक करोगे ना, हैदराबाद जो आपका डिमांड है, कलकत्ता हो, उस पे वो आपको खुल जाएगा। हमने BHU पे क्लिक किया, तो BHU पे क्लिक करने के बाद आप पहले ऊपर देखो क्या क्या चीज़ों पे बात की गई है। डिग्री, प्रोग्राम, कोर्स ऑफर्ड, डोमेन, जनरल, ऑप्शनल, क्या क्या होगा, मैप टू द प्रोग्राम, एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम। अब आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ये पक्का ध्यान रखना होगा, अपने अपने कोर्सेज का नोट कर लो, ठीक है। क्योंकि फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। BA ऑनर्स, BA सोशल साइंस वालों के लिए आर्ट्स एंड सोशल साइंस यहाँ लिखा हुआ है, BA ऑनर्स हो जाएगा, और ऑनर्स में सोशल साइंस की ये बात हो रही है। फिर हम लोग आर्ट्स का इसके बाद बात करेंगे। द एंट्रेंस टेस्ट फॉर दिस प्रोग्राम इज ए कॉमन टेस्ट फॉर ऑल लैंग्वेज कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन टू BA ऑनर्स इन BHU हैव टू अपीयर फॉर CUET UG। CUET UG आपको देना पड़ेगा। दे आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट सेक्शन 1, ध्यान से सुनो, सेक्शन 1 लैंग्वेज टेस्ट, हिंदी और इंग्लिश। अब आपको यहाँ क्या स्पेशलाइजेशन है, सेक्शन 1 में हिंदी या इंग्लिश ही चूज करोगे आप BHU के लिए, अगर आपको देना है तो। दे रिक्वायर्ड टू सेक्शन 1 लैंग्वेज हो गया। एंड सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, आपको क्या करना है ऑनर्स के लिए, देखिए यहाँ जनरल टेस्ट क्लियरली लिखा हुआ है माय डियर, तो अब ये जनरल टेस्ट भी एडमिशन के लिए जरूरी है। कैंडिडेट जो दोनों में अपीयर नहीं होंगे, सेक्शन 1 इंग्लिश हिंदी और सेक्शन 3, विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन इन BHU। तो ये आपका मस्ट है। 12 में आपको 50% नंबर चाहिए। फॉर BA इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स मस्ट हैव ऑफर्ड मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन हाई स्कूल एग्जामिनेशन। इसमें भी स्पेशल क्राइटेरिया है, बाकी के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए आपका मैथ होना जरूरी है, ठीक है। और 1 जुलाई 2022 को 22 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो आप लोग। तो ये अपना देख लेना, 2 जुलाई 2000 से पहले के जन्म हो, इससे ज़्यादा मतलब 2 जुलाई 2000 के बाद का ना हो, क्योंकि वो 22 साल नहीं आता है। अब रिमार्क्स में सब जगह सेम लिखा होगा। Based on the merit obtained by candidate is allotted for BA honors social science group, following honors subject would be the made at the time of counseling: economic, history, political science, sociology, psychology, mathematics, statistics, geography। ये सब आपको मेरिट लिस्ट के हिसाब से बनेगा, ये सब में लिखा हुआ है। बेसिकली क्या है, जो आपके काम की चीजें हैं, 1 लैंग्वेज और 3 तो आपको देना ही देना है। तो एक चीज क्लियर हो गया कि आपको डोमेन में कोई भी नहीं लेना है अगर आपको BA ऑनर्स देना है तो। अब समझ में आ गया, सिंपल है। BA वालों का यहाँ पे डोमेन में नहीं चूज करना है, यहाँ जो क्राइटेरिया दिया है सो। फिर आते हैं BA संस्कृत, सेम होगा, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। सेक्शन 1 में चूंकि संस्कृत लेना है, दे आर रिक्वायर्ड टू सेक्शन 2 संस्कृत। अब यहाँ सेक्शन 2 इनको डोमेन चूज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे सेक्शन 2 आपको कहीं दिखा क्या, 1 दिखा और सीधे सेक्शन 3 दिखा, ठीक है। चलो अब आते हैं BA LLB के लिए। BA LLB में जो बच्चे चाहते हैं, यहाँ जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ उस पर ध्यान दो आप लोग। दे आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट 1 लैंग्वेज टेस्ट, हिंदी और इंग्लिश। चलो अच्छी बात यह है कि BA LLB में हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऑप्शन है। सेक्शन 2 में लीगल स्टडीज, मैं कब से ये बात कह रहा हूँ कि लीगल स्टडीज होगा, ठीक है। तो आपको ये भी यहाँ पे दिख गया। कैंडिडेट्स हु विल नॉट अपीयर सेक्शन 1 लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश एंड सेक्शन 2 लीगल स्टडीज विल नॉट बी कैलकुलेटेड। तो अब BA LLB में इन्होंने क्या कर दिया, लीगल स्टडीज और लैंग्वेज सिर्फ कर दिया है, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट: कंबाइंड स्कोर ऑफ 1A एंड स्कोर ऑफ सेक्शन 2, यानी डोमेन का जो लीगल स्टडीज है वही सिर्फ यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। अगर ये दोनों में आप नहीं बैठते हो या नहीं देते हो तो आप इसमें से छांट दिए जाओगे। बाकी BCom वाले जो बच्चे हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। BSc मैथ्स ग्रुप का अगर हम देखें, BSc ऑनर्स मैथ्स ग्रुप,
उनका क्या है कि विल हैव टू अपीयर फॉर CUET, उनको सेक्शन 2 यानी कि डोमेन हो गया आपका सेक्शन 2, फिजिक्स देना पड़ेगा, केमिस्ट्री देना पड़ेगा, मैथ्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब इनमें से हु विल नॉट अपीयर सेक्शन 2 1 to 3 कोर्स, उनको नहीं कंसिडर किया जाएगा और आपका मेरिट भी इसी लेवल पे बनेगा। फिर BSc बायोलॉजी ग्रुप का भी सेम ही होगा, बट उसमें मैथ नहीं होगा। देखो आप यहाँ पे सेक्शन 2 है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, और कैंडिडेट हु विल नॉट अपीयर सेक्शन 2 उनका नहीं। सिंपल सी बात है, तीन ही सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, तो पहले से ज़्यादा ईजी हो गया और पहले जैसा ही सिलेबस रहा। फाइनली यही आपको निकल के आ रहा है। अब BSc एग्रीकल्चर वाले बच्चों को देखें। द एंट्रेंस टेस्ट फॉर प्रोग्राम इज कॉमन टेस्ट फॉर ऑल लैंग्वेज कैंडिडेट सीकिंग कॉमन टेस्ट फॉर ऑल लैंग्वेज कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू, ठीक है। यहाँ जो चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ भी लिखा हुआ है। इसमें क्या होगा, सेक्शन 2 में फिजिक्स लेना है, केमिस्ट्री एंड मैथ, और फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, और में दिया हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, 3 ऑप्शन है यहाँ पे। तो तीनों ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो और मेरिट भी इसी में जो हाईएस्ट मार्क्स होगा आपको भरना है। मतलब देखो फिजिक्स केमिस्ट्री तो सब में है, बायो है या मैथ है या एग्रीकल्चर है, 3 चीज़ आपको चूज करना है। आपका फाइनल जो रैंक बनेगा वो सम ऑफ द स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन 3 सब्जेक्ट कंप्लीट है। बीटेक का देख लो, बीटेक का भी है यहाँ पे BPA। फिर हम लोग आएंगे अब BA आर्ट्स का देख लेते हैं, फाइन आर्ट का। BA आर्ट्स सबसे बेस्ट है। कॉमन टेस्ट फॉर ऑल लैंग्वेज कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू BA ऑनर्स हैव टू अपीयर CUET UG 2022, दे आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट सेक्शन 1A लैंग्वेज टेस्ट, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, और सेक्शन 3। कैंडिडेट्स हु विल नॉट अपीयर सेक्शन 1A और सेक्शन 3, मतलब कि आपको जनरल टेस्ट देना है और 1A देना है। तो जो सिलेबस पहले था वो ही आज भी है, अब इससे कंफर्म हो गया। अब ये बच्चे जो आर्ट्स वाले हैं उनका इन्हीं दोनों के हिसाब से मेरिट बनेगा। देखो यहाँ दिया हुआ है, उनके सब्जेक्ट कितने सारे होंगे, अरबिक, बंगाली, ये आप ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें जो फॉरेन लैंग्वेज वाले बच्चे हैं या अलग अलग कॉलेजेस में जो कोर्सेज हैं वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। सब चीज़ें हैं इसमें, एजुकेशन, डांस, तो आर्ट्स का जो भी आपका है मिल जाएगा इसमें। BA वोकल है, तो BA वाले पहले अच्छे से समझ लो, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3 इसमें आपको लेना ही नहीं है डोमेन सब्जेक्ट। क्राइटेरिया में 50% नंबर सबको है, 22 साल नहीं पार करना चाहिए। अगर हम BA LLB की बात करें तो BA LLB में कितना साल था देख लो, सबका 22 साल है, बाकी का BA LLB में है आपको या तो 12 पास कर लो, और आपका जो एज क्राइटेरिया है वो कितना है इसमें हम लोग देख लेते हैं। एप्लीकेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, तो इसमें तो लिखा है कि 10+2, और इसमें सच एज 11+1 11 सिक्योर, इसमें एज क्राइटेरिया तो नहीं दिया हुआ है। तो सिंपल पढ़ लेते हैं पूरा इसका है क्या। एप्लीकेंट्स हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड इज अपीयरिंग इन अ सीनियर सेकेंडरी लेवल 10+2 और इक्विवेलेंट 11+1 A लेवल जो होता है, एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया और आउटसाइड और फ्रॉम अ सीनियर सेकेंडरी बोर्ड इक्विवेलेंट कंस्टिट्यूटेड, और बट एज का क्राइटेरिया तो इसमें नहीं दिया है। कुछ लोग हैं जो नहीं भी एलिजिबल हो, अब जो लॉ पढ़ चुका है पहले LLB वो नहीं एलिजिबल होगा। तो BA का हो गया। अब BA वोकल है, बी वोकल सब लोग हैं वोकेशनल कोर्सेज का। फिर ये सब क्राइटेरिया तो काफ़ी जो बच्चे होंगे कमेंट करेंगे तो मैं लेकर के आ जाऊँगा। तो ये रहा BHU का। अगर और भी किसी यूनिवर्सिटी का चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, हम जरूर बनाएंगे उसको। थैंक यू सो मच।